हेलो हेलो हेलो। चलिए, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को बता दें कि एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक क्वेश्चन है 156 और 504 है। इसको मैं ये क्वेश्चन है आपका 156 और 504, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एलसीएम एचसीएफ करके दिखाऊंगा। इसे एचसीएफ यानी कि मौसा यानी कि एचसीएफ, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि एवं दूसरा मेथड इसी में रहेगा हमारा भाग विधि से मौसा निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ। अब देखें, सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन होगा, डिजिट बदल जाएगा और आपको बनाने आता है तो मैट्रिक में आप 4 से 5 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। और ये सारे वीडियो आपको अक्टूबर मंथ में लगातार मिलेंगे। अभी देखते हैं 156 और 504 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए 156 हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पर करते हैं 156 को 2 से 2 8 16 2 7 14 2 7 14, एक इधर गया 2 8 16 2 3 6 2 2 9 18 3 एकम 3 3 3 9 13 एकम 13। हमने एक का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम 504 का, ये वाला दिख रहा है प्यारे बच्चे, दिख रहा है 504 दिख रहा है। फिर से हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2 2 5 10, फिर 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 एकम नहीं 2 दूनी 4, फिर एक इधर जाएगा 2 5 10 और 2 दूनी 4, 252 आता है। फिर 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 12, फिर देखेंगे 2 से 2 6 12 2 6 12 2 3 6, फिर 3 से 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 7 21 7 एकम 7। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें कि अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। अब हम अभाज्य गुणनखंड जो हो गया है उसके गुणनफल से मौसा निकालेंगे। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। बहुत इजी है। प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न से हल। फिर देखिए 156 बराबर, और यहाँ कितना है, दूसरा डिजिट है हमारा 504, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 1। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट है, दूसरा देखिएगा 504 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। चलिए आप सभी को बता दें, मौसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम उस डिजिट का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, उसके बाद इस पेयर में लिख देंगे। उसके बाद मिलने वाला मौसा उसे कहते हैं जो दोनों पेयर में मिलेगा वही मौसा कहलाएगा। देखिए ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो हम यहाँ पर 1 2 लिख देंगे। फिर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ भी इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 मिल गया, 3 हो गया। यहाँ 13 है, यहाँ 13 कहीं नहीं है, 1 है तो 1 मिल गया। इसी को मिलने वाला मौसा होता है। और जो दोनों तरफ मिल जाएगा या 3 डिजिट होगा, तीनों तरफ मिल जाएगा, उसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे या कोई भी डिजिट मिले, 2 मिले 3 मिले 4 मिले, कितना भी डिजिट। यहाँ पर 506 की जगह 508 भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 4 पेयर भी हो सकता है। उस जगह पर 2 दूना 4 4 तिया 12 एकम 12। प्यारे बच्चों 12 आंसर इसका आ गया है। अब आप सभी को बता दें कि अब भाग विधि से इसे हम मौसा ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाने के लिए डस्टर तो नहीं है, पेज है। प्यारे बच्चों आप सभी को पता चल गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा कैसे निकालेंगे। अब हमारा फिर से डस्टर उधर था, अब हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। तो यहाँ पर भाग विधि लिख देंगे। भाग विधि से इसे निकालते हैं। भाग विधि से 156 को 504 में भाग दे देंगे। आप सभी को पता है कि जो छोटा होगा उससे हम भाजक बनाएंगे, जो भाज्य बनाएंगे, और जो हमारा बड़ा होगा वो हमारा भाजक होगा। तो हम यहाँ पर भाज्य और भाजक जो होगा वो 156 होगा, भाज्य जो होगा 504 होगा। यानी कि जो छोटा डिजिट होगा वो हमें
उससे हमें भाग देना है किसमें, बड़े वाले में। तो 504 है तो 156 से 504 में हम भाग देके देखते हैं। तो 156 इंटू 3 करके देखते हैं, 6 3 18, फिर 1 5 या 15 1 16, 4 3 एकम 3 1 468। अगर हम 156 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 461 468 है, इसमें अगर 156 करते हैं तो 504 से तो अप्रोक्स ज्यादा ही हो जाएगा, 550 के आसपास आ जाएगा। इसलिए हम इसको 3 बार में ही करेंगे, 3 बार में करेंगे। 504 को 3 बार में करेंगे तो हमारा 468 आएगा। अब हम इसे घटाएंगे, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 10 में से 6, ये एक इधर चला गया, एक इधर गया तो ये बचा 9, और एक इधर इसमें से घटा तो 9 में से 6 जाएगा 3, बचा 4, 4 से 4 कट गया। अब आपका यहाँ 36 बचा, 36 को हम यहाँ उतार देते हैं 156 से, फिर 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई 4 से करके देखते हैं, 4 से, क्योंकि 3 से करेंगे तो आसपास 120 के आसपास होगा। 6 चौके 24, 2 4 दूनी 12 144, यानी कि 4 से करके देखते हैं 144। यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 से 1 कट गया। आप सभी को बता दें कि 12 हमारा रिमाइंडर बचा, और ये फिर यहाँ उतर जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 12 तिया 36। देखिए प्यारे बच्चों, भाग विधि में जिस भी डिजिट से जो संख्या लास्ट में अंत में कटता है वही हमारा एचसीएफ होता है या मौसा होता है। ये हमारा मौसा कटा है किससे, 12 से। तो आप सभी को पता है इससे पीछे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए थे, उसका भी मौसा 12 आया था और इसका भी मौसा 12 आया है। इससे ये साबित होता है कि यह क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बना है, और आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करें, आप फिर से ये वीडियो बनाकर डाला जाएगा दूसरे क्वेश्चन पे।